नमस्कार, मैं हूं सुमित सैनी। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा कमांड वर्क चलेगा। और आज से हमारा जो एक बेंच चलने वाला ब्रह्मास्त्र बेंच चला रहा हूं मैं। हम ब्रह्मास्त्र बेंच चलाए हैं। और इसमें जो ऊपर थंबनेल में आपने देखा होगा तो उसमें दिख रहा होगा कि आपको कि एक सवाल के दो तरीके। तो मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे जो क्वेश्चन है, आजकल जो डेवलप क्वेश्चन है, आजकल जो हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उनके दो तरीके मैं तुमको बताऊंगा। और जो बेसिक क्वेश्चन है तो किसी का नहीं बताऊंगा, जो बेसिक क्वेश्चन है उसके नहीं बताऊंगा, पर लेकिन मैं जो अच्छे क्वेश्चन है जो पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में, तो उसके मैं हो सकूँ कोशिश करूंगा कि मैं दो तरीके तुमको बताऊं। और ऐसे तरीके जो यूनिक तरीके हों, जो जिसमें कम समय लगे और कैलकुलेशन भी कम हो। ठीक है ना। अगर जो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना कि तुमको कैसे कंटेंट लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा बेस्ट देने की अपनी। और आपको मैं फिर से बताऊंगा कि ऑफलाइन में जब बच्चे बैठे रहते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती पढ़ाने में, क्योंकि रेस्पॉन्स आता है। किसी चीज़ को तुम किसी को समझा रहे हो तो उसका रेस्पॉन्स आ रहा है हूँ हाँ। कि तुम देखो किसी चीज़ को तुम एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसमें से रेस्पॉन्स आता है, तो लगता है कि वहाँ कुछ ठहराव है, कुछ शांति सी है, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ को दिया और उसने एक्सेप्ट किया। तो वो वापसी नहीं आती ना, तो एक्सेप्ट हुआ कि हाँ किसी ने एक्सेप्ट कर ली। और जब हमारे कैमरे के सामने हम किसी चीज़ को दे रहे हैं और सामने वाला रेस्पॉन्स देने वाला नहीं है तो कोई कठिनाई होती है। हर टीचर के को कठिनाई होती होगी, शायद मुझको नहीं, हर टीचर को कठिनाई होती है जब ऑन कैमरे पे क्लास लेते हैं। पर लेकिन नहीं, कोशिश करेंगे और बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। और आप लोगों को सपोर्ट रहा है तो लंबा भी चलेंगे। और आप मुझे कहते हो कि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, बट जितनी मेरे पास सोर्सेज है या अवेलेबल है तो मैं कोशिश करूंगा कि स्मार्ट बोर्ड आने लाने की। और आप चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देखते हैं। वो कह रहा है ए कार्य का 50% 16 दिन में कर सकता है, बी कार्य का 1/4 भाग 24 दिन में कर सकता है। वे एक साथ कार्य करते हुए कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में पूरा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, ठीक है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखो क्या कह रहा है वो कह रहा है जो ए है ना, कौन है, ए है मेरे भाई। ए ए है वो कितना, 50%। 50% को लिख सकते हैं, 50% जो है ना, 50% को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है ना, 1/2। कहने का मतलब 1/2 भाग जो है ना वो कितने दिन में कर रहा, वो भाई 16 दिन में कर रहा। तो इसे कह सकते हैं कि 1/2 भाग। अच्छा यो बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल में देखो, मैथ जो है प्रैक्टिकल बेस पे चलता है। हर अंक के पीछे कुछ न कुछ प्रैक्टिकल रीजन होता है। देखो 1/2 का मतलब क्या होता है। कहने का मतलब 2 भाग में से 1 भाग पे हम काम कर रहे हैं। 2 भाग में से, जैसे को 3/5 लिखा हुआ है, कहने का मतलब 5 में से 3 भाग पे हम काम कर रहे हैं, 5 में से 3 भाग हमने ले चुके। तो वही इसका मतलब है कि 2 में से 1 भाग हम ले चुके। तो 2 में से 1 भाग कितने दिन में कर रहा, 16 दिन में कर रहा। ठीक है ना, 2 में से 1 भाग 16 दिन में कर रहा। कहने का मतलब तू पूरा पूरा काम कितने दिन में करेगा, योग कर लेंगे हम। कहने का मतलब 2 भाग कितने दिन में करेगा, तो 2 भाग कितने दिन में करेगा, 16 दूनी 32 दिन में। इस तरीके से कह सकते हैं ना, कह सकते हैं भाई 1 भाग उनने 16 दिन में करा, तो 2 भाग उनने कितने दिन में करेगा, तो दुगना कर रहा, तो दुगना 16 दूनी 32 दिन में। ठीक है ना, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं टोटल काम कितने दिन में करेगा वो। ठीक है ना, अब देखते हैं 16 दिन में। अब उनने क्या कहा आगे, आगे उनने कहा जो बी है हमारा, बी है वो कितना, 1/4 जो भाग है, 1/4 भाग जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। तो कह सकते हैं 1/4 भाग, कहने का मतलब 4 में से 1 भाग कितने दिन में कर रहा हो, 24 दिन में कर रहा। तो 4 भाग कितने दिन में करेगा, 4 से गुना कर दो। ठीक है ना, 4 चौक 16 और 4 8 और 1 96। ठीक है ना, 24 चौका 96 कितने दिन में करेगा टोटल काम, 96 दिन में करेगा। कितने दिन में, यो करेगा कितने, 16 दिन में पूरा काम, 16 दूनी 32 दिन में। यो करेगा कितना, 96 दिन में। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, यो तो मिटा लो, इससे तो कोई जरूरत नहीं है ना। ठीक है, इससे तो कोई जरूरत नहीं है। अब देखता है वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है 3/4 भाग कितने दिन में करेगा। अब देखो क्वेश्चन सेम बन गया है, वो सेम बना है क्वेश्चन।
अब देखो दोबारा देखो, ए जो है ना 1/2 भाग 16 दिन में कर रहा। मैंने कहा 1 भाग 16 दिन में कर रहा, तो पूरा जो टोटल भाग है कितने हैं, 2 है। तो 2 पूरा टोटल भाग कितने दिन में करेगा, 16 दूनी 32 दिन में, ठीक है ना। तो ए 32 दिन में उसी काम को पूरा कर लेता है। जो बी है, बी का कह रहा कि 1/4 भाग जो है ना वो 24 दिन में कर रहा। 1/4 भाग कितना, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा, 24 दिन में कर रहा। 4 जो भाग है वो कितने दिन में करेगा, 96 दिन में। कहने का मतलब टोटल काम कितने दिन में करेगा, वही तो कह रहा है। कुछ नहीं करना, अगर तुम शॉर्ट तरीके से करना चाह रहे हो तो कुछ नहीं करना। जो ए है वो 16 दिन में, तो इसका उल्टा कर दो, 2/1 से गुना कर दो, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32 आ जाएगा। जो बी है कितना भाग कर रही है, 1/4 भाग, 1/4 भाग कर रहा कितने, 24 दिन में। तो इसका उल्टा कर दो, कितना, 4/1 भाग। तो इसकी गुना करोगे 96 दिन में, टोटल काम कर देंगे। इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टी गुना कर लो, ठीक है ना। पर लेकिन प्रैक्टिकल बताना था, वो मैंने तुमको बता दिया। अब देखते हैं, वो क्वेश्चन हमारा आ चुका है, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन आ चुका। मैंने क्या कहा कि इसका एलसीएम मान लो, एलसीएम ऐसे दोनों से कट जा। अब देखो मैंने 96 मान लिया, कितना मान लिया, 96 हमने मान लिया। अब देखो यो 3 दून 3 फेरी 32 दिया 96, ठीक है ना। यो कितने फ्री करेगा, 1 फ्री। कहने का मतलब कह सकते हैं, जो ए है ना, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, और जो बी है, बी की एफिशिएंसी 1 आ गई। एफिशिएंसी मीनिंग होता है कि एक दिन का कार्य क्षमता, एक दिन की कार्य क्षमता। जो ए की है, एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, 3 बीघे खेत को खोद देगा वो, इस तरीके से कह सकते हैं। जो बी है, एक दिन में 1 बीघे खोद देगा, इसकी एफिशिएंसी आ गई। अब उनने क्या काम करा, उनने कहा कि वे एक साथ मिलकर कार्य का 3/4 भाग। अब देखो टोटल काम कितना है मेरे भाई, 96 है। 96 का कितना, 3/4 भाग, 3/4 भाग वे दोनों कितने दिन में कर देंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है ना, कितना कर रहे हैं मेरे भाई, कितना, 3 और 1 4, 4 कर रहे हैं, तो कितने दिन में कर देंगे। तो 4 चौक 16, 16 चिकम 96, काट लो, 4 चौक 16, 16 हो गया, 16 16 चिकम 96 है, इससे फिर ही काट लो 6 बार। तो 36 18 हमारा डे हमारा आंसर आएगा। 18 दिन में भी 3/4 भाग उस काम का कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। क्वेश्चन में बेसिक से कौन सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, इतना कुछ खास तरीके से नहीं करना था। इस तरीके से कर लो मेरे भाई, किस तरीके कर लो, इस तरीके से कर लो। जो 16 एक दिन में है ना, ए कौन, ए मेरे भाई, ए जो है ना 16 दिन में कितना काम कर रहा, 16 दिन में 50% कर रहा, 50% कर रहा। कहने का मतलब 50 का आधा, तो 50% कर रहा, 100% कितना करेगा। अब यू ही आ गया, इससे दुगनी फिर काट लो, कितने फिर 2 पर 16 दूनी 32, 32 हमारा 32 दिन में हमारा काम पूरा कर देगा ये। जो बी है वो कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा, 24 दिन में कर रहा। तो इसे उल्टी गुना कर दो, 4/1 भाग कितने दिन में, 96 दिन में। कितने दिन में, 96 दिन में। वही एलसीएम ले लो, अब इनका कुछ नहीं, 96 एलसीएम ले लिया हमने। तो ये कितना दिन में करेगा, 3, ये कितना करेगा, 1, कितना करवाना है 96, कितना 3/4 भाग करवाना, 1 कर रहे 4 में, इससे योग कट जाएगा मेरे भाई 16, 4 चौक 16, 16 छिकम 96, 36 18 हमारा आंसर है। कोई कुछ नहीं करना था इसमें, ऐसे सिंपल से कर सकते हो तुम, कोई इतना खास बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तुमको बता दिए कि इस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ए एक कार्य का 2/5 भाग 9 दिन में करता है, फिर बी उसके साथ जुड़ा गया और उन्होंने मिलकर शेष कार्य को 6 दिन में पूरा किया। बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यो मैंने क्या कहा, जो ए है, ए जो है ना मेरे भाई, कौन ए है, वो कितना काम, 2/5 भाग, 2/5 भाग, 2/5 भाग कितना कर रहा, कितने दिन में कर, 9 दिन में। कहने का मतलब मैंने कहा कि जो 2 भाग है ना वो 9 दिन में कर रहा, तो 5 भाग कितना करेगा, तो कुछ नहीं करना, इसकी इधर कितना 5/2 से गुना कर दो, तो ये टोटल दिन आ जाएगा किसका, ए को जो काम करेगा वो। 9 5 45 बटे कितना, 2 दिन डे में वो पूरा काम कर देगा। और जो बी है हमारा, वो क्या कर रहा, बी इसके साथ जुड़ जाता है। जो बी है वो ए के साथ जुड़ जाता है, कहने का मतलब ए प्लस बी जुड़ जाता है। और शेष बचा भाग, शेष कितना बचा, मैंने कहा टोटल भाग था हमारा 5, उसमें से 2 हमने कर लिया, उसमें शेष कितना बचा, 3/5 बचा,
कोई दिक्कत। देखो प्रैक्टिकल में क्या है कि प्रैक्टिकल में 2/5 भागते, मतलब भागते हमारे ऐसे तरीके से कह सकते हैं, भागते हमारे 5, 1 2 3 4 5। उसमें से क्या कर्म करा, 2 भाग उनने कर लिए, ये 2 मेरे भाई कर लिए उनने, प्रैक्टिकल में देख लो, ये 2 भाग उन्होंने कर लिए, 1 2, तो बचे कितने, 1 2 3। कितने में से बचे मेरे भाई, टोटल 5 में से 3 भाग बचे नहीं बचे, 2 तो कर लिए, 3 भाग बचे नहीं बचे, तो वही करवा रहा है और कुछ नहीं कर रहा हो। कहने का मतलब कुछ नहीं कर रहा हूँ, हम क्या करेंगे, 3/5 भाग बचे, वो कितने दिन में कर रहा है, वो कर रहा है 6 दिन में, तो 6 दिन में कर रहा है, 6 दिन में। मैंने क्या कहा, इसके क्रॉस गुना कर लो, इस तरीके से कर सकता हूँ, उल्टा गुना कर लो, तो 5/3 आ गया, ठीक है ना। तो इससे योग काट लो, 2 फिर कर देगा, 3 दूनी 6, अब 5 दूनी 10, 10 दिन में, 10 डे में ये दोनों कर देंगे, ठीक है, 10 डे में ये दोनों कर दे। और वैसे ही क्वेश्चन बन गया, सिंपल क्वेश्चन बन गया, मैंने जो तुम्हें पहले करवाए हैं, कुछ नहीं करना है। अब क्या करना है हमें, कुछ नहीं, जो ए है 45/2 दिन में कर रहा पूरा काम, और जो ए प्लस बी है 10 दिन में पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा मान लो जो इससे भी कर जा और इससे भी कर जा, कितना मान लेगा, 90, इसका एलसीएम मान लो। अब भाई जी कहेंगे तुम कि 90 मानना तो 2 दिक्कत देगा, नहीं देगा, नहीं देगा मेरे भाई। कैसे नहीं देने का, कि ए जो है पूरा काम कितने दिन में, 90 काम कितने दिन में करा, 45, तो ये जो 2 है ना ये ऊपर चला जाएगा हमेशा। बटे में जो संख्या होती है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं देती। अगर जो बटे में यहाँ संख्या है मेरे भाई, जो बटे में संख्या उससे कोई हमें लेना देना नहीं है, वो सीधी ऊपर गुना में जाएगी। कहने का मतलब जो एल्सियम लेना है वो ऊपर वाले का लेना है, अंश का, हर का कोई आंसर नहीं, एल्सियम नहीं लेना। तो क्या करना है, तो दुगनी, तो 2 दूनी 4 हो गया, कितना, 4। एक दिन की एफिशिएंसी आ गई ए की, और जो बी है वो कितना करेगा, वो करेगा 9। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो क्या हुआ कि ए की एफिशिएंसी कितनी है, 4। ए एक दिन में 4 भी खोद रहा है, इस तरीके से तुम कह सकते हो। और जो ए के साथ बी आ जाए तो एक दिन में 9 खोद रहे हुए, तो ए का हमें पता है, मैं ए का 4 ले लूँ यहाँ, और जो 9 दोनों कर रहे हैं, तो ये कितना कर रहा होगा बी, ये 5 कर रहा होगा, सिंपल सी बात है। तो 5 कर रहा होगा। अब हम कौन कितना काम करवाना है मेरे भाई, टोटल काम करवाना है बी से। टोटल काम कितना है, 90 है मेरे भाई, और किससे करवाना है, बी से। बी एक दिन में कितना कर रहा है, 5, तो इससे काट लो, कौन सा, बी का आ जाएगा टोटल काम। मैंने कहा टोटल काम को एक दिन की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो टोटल दिन आ जाएंगे, वही हमने करा। टोटल काम कितना है, 90 है, और एक दिन की एफिशिएंसी बी की कितनी है, 5 है, तो इससे यो काट दो, तो 18 पंजे 90, 18 दिन हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए, कोई दिक्कत। देखो क्वेश्चन करो तो प्रैक्टिकल करो, प्रैक्टिकल जो तुम पर आ जाएगा तो उससे क्या होगा, तुम एक तो कभी तुम ढूंढने वाले नहीं हो उस क्वेश्चन को, और ढूंढने वाले नहीं हो, प्रैक्टिकल से हर 1000 तरीके से तुम अपना खुद बना सकते हो, ठीक है ना। कैलकुलेशन कर सकते, फिर तो कैलकुलेशन ही है, कैलकुलेशन में कैसे सॉर्ट करना वो तुम जान लो। अब कुछ नहीं करा हमने, ए 40/45 दिन में खेत खोद दिया, और बी के साथ 10 दिन में कर दिया वही काम। अब उसमें से हमने एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लिया और हमने बी से काम करवा दिया, हमारा 18 दिन आया, कोई दिक्कत। इसी जीडीए वो ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन पूछती नहीं है, ठीक है ना, कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं पूछती वो। अच्छे से क्वेश्चन लेंगे आज हम, ये अच्छे से क्वेश्चन लेने वाले हैं हम। अब देखते हैं वो कह रहा है, थोड़ा लॉजिक वाला क्वेश्चन लेते हैं, अच्छे लेवल का क्वेश्चन। तो वो कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। ए ने 2.5 दिन काम किया और चला गया, तथा बी ने 8.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ, तो बी इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो लॉजिक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिकली चलना है। इसमें भी क्या हुआ, ए जो है ना, ये सीधी सीधी सी बात मान लो मेरे भाई, ए प्लस बी किसी काम को 10 दिन में कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं, 10 डे में कर ले, पूरा काम समाप्त कर दे, यहाँ तक तो तुम्हें पता ही है। अब देखो ना, कहा ए ने 2.5 काम किया, ए ने जो है ना मेरे भाई 2.5 काम किया, 5 दिन काम किया, डे काम किया, कोई दिक्कत नहीं। और जो बी ने है ना मेरे भाई कितना काम किया, कितना 8.5 काम किया, 8.5 डे काम किया, और पूरा जो काम का है ना वो आधा काम करा। यहां जितना भी काम हुआ मेरे भाई ये आधा हुआ। भाई ए ने 2.5 दिन काम किया और बी ने 8.5 डे काम किया, ठीक है ना, और जो काम हुआ वो हुआ आधा काम हुआ। चलो देखो ये आधा काम हो गया, कितना काम हो गया, आधा काम हो गया। ए 2.5
डे में और बी 8.5 डे में आधा काम करते हैं। इतना तो होगा ना। अब देखते हैं, अगर मैं इसे दुगना कर दूं, कितना कर दूं, इसे दुगना कर दें हम इसे दुगना कर दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 डे। और इसे दुगना कर दें, कितना, इसे दुगना कर दें, ये कितना हो जाएगा, 17 डे। ठीक है ना, दिन हो जाएगा। अब देखो, अगर हमने इसे दुगना कर दिया तो यो भी तो मेरे भाई दुगना हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पूरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। यहाँ से इसे दुगना कर दिया, इससे दुगना कर दिया हमने, इसके दिन दुगने कर दिए और इसके भी दिन दुगने कर दिए। कहने का मतलब दुगने दिन तक लेके आ गए हम, तो आधा काम पूरा हो जाएगा। कहने का मतलब दुगना हो जाएगा आधा काम। अगर आधा काम दुगना हो रहा तो पूरा काम हो जाएगा, यहाँ पूरा काम हो गया। अब देखो एक चीज और देखो यहाँ पर, कि अगर इसे हम ऐसा लिख दें कि इसके दो तरीके से फैक्टर कर दें, दो तरीके से कर दें कि इसके 5 डे, ठीक है ना, इसके 5 प्लस 12, 5 डे प्लस 12 डे, ठीक है ना, इसे 5 डे प्लस 12 डे कर दें, ठीक है ना, इसे 5 डे प्लस 12 डे कर दें। तो अगर इसे हम 7 लिया हुआ है, यहाँ देखो पूरा काम जो है ना मेरे भाई, पूरा काम कितने दिन में हो रहा, 10 दिन में। अगर जो हमें आधा काम करवाना होगा, आधा काम करवाना हो तो 5 दिन में आधा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 5 दिन में, 5 दिन में, 5 डे में, 5 दिन में दोनों को लावे, ए प्लस बी को लावे, तो हमारा आधा काम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आधा काम हो जाएगा, आधा काम, ठीक है ना, हमारा आधा काम हो जाएगा। तो मैं यही तो करूँगा, हम ये काम करते हैं, इन दोनों को 5 डे तक ले आते हैं, तो हमारा आधा काम यहाँ पर हो गया। फिर कितने दिन बचे, 12 दिन, 12 दिन बचे किसके, बी के। 12 दिन जब यो लगा रहेगा, कौन, बी, तो आधा काम कर पाएगा। आधा काम कौन करेगा, यो करेगा, आधा काम करेगा 12 डे में, आधा काम करेगा, आधा काम करेगा कौन, 12 डे में। तो पूरा काम कितने दिन में कर देगा, तो इसे दुगना कर दो, तो इसे दुगना कर दो, कितना, 24 दिन में हमारा पूरा काम भी कर देगा। तो पूरा भी कितने दिन में करेगा, तो 24 दिन में पूरा काम कर देगा। कोई दिक्कत, दोबारा समझ लो क्या कहा है उसने, ए प्लस बी 10 दिन में पूरा काम कर दिया, ठीक है ना, 10 दिन में पूरा काम कर दिया। फिर उन्होंने कंडीशन दी, ए 2.5 डे में और बी 8.5 डे काम करे तो आधा काम करते हैं, ठीक है, आधा काम करते हैं। अगर मैं क्या करा, इसे दुगने ले लूँ और इसके भी दुगने दिन ले लूँ तो पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो 2.5 का दुगना 5 और 8.5 का दुगना 17 दिन ले लिया, और इसे मैंने फैक्टर कर लिया 5 डे प्लस 12 डे, तो ठीक है ना। तो ए और बी पूरा काम 10 दिन में कर रहे हैं, तो आधा काम कितने दिन में करेंगे मेरे भाई, 5 दिन में। तो 5 दिन इसके और इसके दोनों साथ लेते हैं, तो आधा काम हो गया, आधा काम हो गया ना मेरे भाई, यहाँ से ये आधा काम हो गया। अब देखो 12 दिन में आधा काम, 12 दिन में ये कौन करता है, भी करता है 12 दिन में आधा काम। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 24 दिन में। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3.5 किया, काम किया और आधा काम पूरा हुआ, ठीक है ना। दोबारा देख लेता हूँ, क्वेश्चन देख लेते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर सकते हैं। ए ने 3.5 दिन काम किया और चला गया, तथा बी ने 11.5 दिन काम किया और आधा काम पूरा हुआ। तो बी इस काम को कितने दिन में करेंगे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, देखो सेम करेंगे हम, सेम क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसने क्या है कि, क्या कहा है उसने, उसने कहा है कि ए प्लस बी 14 दिन में कर देते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 14 दिन में कर देते हैं, 14 दिन में, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। फिर उनने कहा ए अगर जो ए कितना काम करे, 3.5 दिन तक काम करें, डे तक काम करें, और जो बी है 11.5 डे तक काम करें, तो कितना काम करता है मेरे भाई, आधा काम करते हैं। यहां तक ही तो बोला ना, आधा काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या काम करते हैं हम इसे, मैंने क्या इतने देर तक कर रहे हैं, इन्हें इनके दिन दुगने कर दो। कहने का मतलब इन्हें दुगने समय के लिए ले आओ तो पूरा काम हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो मैं इसे भी दुगना कर दूँ, कितना कर दो, 2 गुना कर दो मेरे भाई। तो 3.5 और 3.5 कितना हो गए, 7 दिन, ठीक है। इसे भी दुगना कर दो यार, दोनों 22 और 23 दिन, 23 दिन और काम हमारा पूरा, कोई दिक्कत, हमारा काम पूरा।
अब देखो इसे अगर जो मैं फैक्टर करूँ, इसे 7 प्लस कितना, 7 + 6 लिख लेंगे हम। 7 + 6 मतलब 7 दिन अलग ले लिया से और 6 दिन अलग ले लिया। अब देखो यहाँ कंडीशन क्या आती है कि जो पूरा काम कर रहे थे A + B 7 आके पूरा जो खेत खोद रहे थे, इस तरीके से खेत ले लेते हैं, पूरा खेत जो खोद रहे थे मेरे भाई 17 दिन में खोद रहे थे, तो मैं कहूँ कि आधा खेत कितने दिन में खोदेंगे वे? आधा जो खेत है और आधा खेत है, आधा आधा खेत है 7 दिन में दोनों खोद देंगे, नहीं खोद देंगे? 7 दिन में दोनों खोद देंगे। तो मैं 7 दिन 7 ले आता हूँ दोनों को, A + B को, तो मैं 7 ले आता हूँ A + B को, कितना आधा काम कर देंगे, नहीं कर देंगे? तो यहाँ 7 दिन तक हम प्लस प्लस करके दोनों को लेकर आए, हमने कितने 7 दिन तक इसे 7 दिन तक दोनों को साथ ले आए, तो हमारा आधा काम हो गया। और आधा काम शेष कौन करा? पूरा काम यहाँ पर हो रहा, इतने दिन में पूरा काम हो रहा, तो आधे 7 दिन तक इसे लिया, 7 दिन तक इसे लिए, तो आधा काम हो गया। लेकिन पूरा काम हो रहा, पूरा काम के जो बाकी बचा आधा काम है वो बी कितने दिन में कर रहा? 6 दिन में। बी आधा काम 6 दिन में कर रहा, तो पूरा काम मेरे भाई कितने दिन में करेगा? तो दुगुना कर दो, कितना? 12 डे में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आधा काम 6 दिन में कर रहा, तो पूरा काम 12 दिन में करेगा। सेम सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा था। आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन, तो इसलिए हम इस तरीके से करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हम अगर जो बेसिक से करेंगे, मैं तुमको बेसिक भी बता दूंगा, बेसिक तरीके से बता देंगे, पर मेरे भाई बेसिक एक्स से होगा, एक्स प्लस वाई करके करेगा, तो उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, क्यों अपना समय वेस्ट करिए जा, ठीक है ना? तो इस तरीके से कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कुछ नहीं करना है ना, इसे इसे साथ लेकर आना, जो बचेगा, जो पूरा काम वो बचेगा, तो उसे दुगना कर देना, तो हमारा पूरे डे आ जाएंगे। बी का कितने दिन में समाप्त करेगा। चले, सिंपल सा क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि, क्या बोल रहा है मेरा भाई, वो कह रहा है ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए इसे 20 दिन में कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसे कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है ना? इसके देखो 3 तरीके हैं। पहली बात तो ये पूछ जाएगा, उसमें 3 क्वेश्चन पूछ सकता हो कि A + B कितने दिन में करेंगे, या पूछ सकता है ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। यही पूछ सकता है A + B कितने दिन में करेंगे, या B + A कितने दिन में करेंगे। किसी तरीके से पूछ सकता है। हम ऐसा करेंगे कि तीनों को निकाल लेंगे। पहले तुम ये देखना कि किस तरीके से हमें पहला क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन किस तरीके से क्या पूछ रहा है। तो मेरे भाई अगर जो तीनों का पूछे तो सीधा सा इस तरीके से करना है मेरे भाई, तीनों को निकालने की कोई जरूरत नहीं है अलग अलग, तीनों को साथ निकाल लो और उससे करवा दो। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, A + B है ना जो हमारा, A + B जो हमारा है वो कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? 12 दिन में। ठीक है। B + C कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? यो कर रहे हैं 15 दिन में। ठीक है। C + A कितने दिन में कर रहे हैं मेरे भाई? यो कर रहे हैं तुम्हारा 20 दिन में। मैंने क्या कहा कि काम ऐसा मान लो तो तीनों से कट जाए, कुछ भी मान सकते हो तुम, तो हम उसे छोटे से छोटे संख्या मानते हैं जो तीनों को काट दे, जो तीनों से कट जाए। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं कि ऐसा एलसीएम ले लेते हैं, बोल सकते हैं कि एलसीएम क्या ले लेंगे हम, इसका 60 ले लो। ठीक है ना? किसी से भी आंसर आ सकता है, कुछ भी तुम मान सकते हो, उससे तुम्हारा आंसर आ सकता है। पर लेकिन हम बट इसे लेते क्यों हैं कि एलसीएम क्यों लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। हम इसे 12 ले लो, 13 ले लो, कुछ भी ऑलरेडी संख्या ले सकते हो, तो कैलकुलेशन हार्ड जाएगी। अगर जो कैलकुलेशन हार्ड जाएगी तो हमारा समय वेस्ट होगा। ठीक है ना? इसलिए हम एलसीएम लेते हैं इसका। ठीक है। और हम क्या काम करेंगे मेरे भाई, तो 12 पंजे 60, इसे भाग देंगे 12 पंजे 60, तो एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन का कार्य क्षमता आ गई इसकी, किसकी? A + B की। A + B की आई। यहाँ हम ये नहीं करते कि A कितना कर सके, कि ये नहीं कह सकते कि B 3 कर रहा, A 2 कर रहा, या A 2 कर रहा है, ये 3 कर रहा है। इस तरीके से कभी हम नहीं कह सकते ये 1 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, कभी नहीं कह सकते। हम कह सकते A + B जब आते हैं खेत पे, इसे खेत से रिलेटेड कर देते हैं, खेत से। अब 60 बीघे खेत है, A B जब साथ आते हैं, दोनों मनते हैं, तो 5 बीघे खुदरा। हम क्या ये नहीं कह सकते B कितना कर रहा है, A कितना कर रहा है B। अब हम क्या करते हैं कि जब B C आवे दोनों,
तो 15 दिन में पूरा खेत खोद दिया। खेत कितना है 60 बीघे का मेरे, 12 पंजे 60, 4 बीघे एक दिन में खोद देंगे, ठीक है ना, 4 बीघे एक दिन में खोद देंगे, ठीक है। और देखो सी प्लस ए जब आते हैं तो 60 बीघे खेत को 20 दिन में खोद दिया, तो एक दिन में कितना खोद देंगे, 20 या 60, ठीक है। एक एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, एफिशिएंसी का एक एक दिन का कार्य आ गया जब 7 आते हैं, ठीक है। अब हम सिंपल से क्या करते हैं, जैसे कि हम करते भी आए हैं, सिंपल से क्या करते हैं मेरे भाई, इसे हम प्लस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मेरे भाई, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, इन्हें प्लस करते हैं, पहले इन्हें प्लस करते हैं फिर इन्हें का प्लस करते हैं। देखो मैं पहले बेसिक तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल सिंपल सा। ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए बराबर किसके हैं, 5 4 3 इनके हैं। तो 5 और 4 9 और 3 12, 12 कह सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं दिक्कत। अब देखो ए जो है 2 बार आ रहा, बी भी 2 बार आ रहा, सी भी 2 बार आ रहा, तो हम क्या करते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c, ठीक है ना, ये हमारा 12 ही रहेगा। तो इससे कह सकते हैं कि मैं 2 कॉमन ले लूँ तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना, तो कितना क्या 12 के बराबर है। अब मैं क्या करता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी जो है ना, इसे 12 से भाग दे दो, क्योंकि 2 इधर जाएगा ना मेरा भाई, तो 6 आ जाएगा मेरा भाई, कितना आ जाएगा 6 हमारा आ जाएगा। a प्लस बी एक दिन में 6 बीघे खोद रहे हैं, ये एफिशिएंसी आ गई किसकी, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आएगी 6। कह सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन एक दिन में 6 बीघे खोद रहे हैं। मैंने क्या कहा है, अगर जो टोटल दिन निकालने होने के क्या कर लेंगे हम, टोटल कार्य से एक दिन की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो हमारे टोटल दिन आ जाएंगे। क्या 60 बीघे खेत है मेरे भाई, खुदवाना किससे प्लस बी से, कितने कर रहे 6, तो 10 दिन में कर देंगे, नहीं कर देंगे 10 दिन में। अब ये हमारा आंसर आ गया। पर मेरे भाई ये सिंपल सा मैंने तुमको बेसिक बताया है कि किस तरीके से आया है, ये तरीके से नहीं करना है, ऐसा नहीं करना कि हम 10th में करते थे 8th में करते थे, तो उनकी इन तरीके से नहीं करना, पूरा स्टेप नहीं करना, पूरा स्टेप तुम अपने पहले 1-2 क्वेश्चन तुम कर सकते हो घर पे या स्टडी जब तुम करते हो, पर लेकिन एग्जाम में अगर तुम ऐसे करो तो कहीं ना कहीं तुम बाहर हो। इस तरीके से करोगे तो कोई मतलब नहीं होता कि हम पढ़ रहे हैं या ना पढ़ रहे हैं, कहीं नहीं तुम्हें हमें क्या करना है, हमें मेरे भाई इस तरीके से नहीं करना है मेरे भाई, यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट करो। इतना तो तुमको पता चल गया कि कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप, पर लेकिन मेरे भाई क्या करना है, हमें ए प्लस बी प्लस सी इन दोनों को प्लस करना है, तीनों को 5 4 9 3 12 और 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमें पता है कि इधर जाकर 2 से होगा, तो 2 से डिवाइड करके मेरा भाई 6 आएगा, 6 से भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से करना और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब बोला जाता है कि भैया जी अगर हमें तीनों को अलग अलग लिखाना हो तो कैसे करेंगे हम। अगर हमें तीनों को मेरे भाई अलग अलग लिखाना हो, वो तुमको इसी क्वेश्चन में बता देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ तक तो क्वेश्चन हो गया। अब तीनों को अलग अलग लिखाना हो वो मैं तुमको बताता हूँ किस करना कैसे करना है। हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सिंपल क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितने कर रहे हैं 6 कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 2 से भाग दे तो कितने कर रहे हैं 6 कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है ना, तो 6 कर रहे हैं, इससे ये भाग देना 6 कर रहे हैं। अब देखो a प्लस बी का हमारा 5 कर रहे, a प्लस बी हमारा 5 खोद रहा है, और a प्लस बी प्लस सी जब आते हैं 6 खुद रहा है मेरे भाई, तो ये जो c है वो कितना खोद रहा होगा, एक खोद रहा होगा, सिंपल सी c का हमारा 1 आ गया। तो c का अगर जो मैं यहाँ रख दूँ 1 और b के साथ आकर जो c है वो 4 कर रहा, तो 3 b कर रहा होगा, और 3 b कर रहा और a प्लस बी के साथ 5 कर रहे तो 3 बी कर रहा, तो यो कितना कर रहा होगा मेरा भाई 2 कर रहा होगा। तो हमारी जो a की है एफिशिएंसी कितनी आई मेरे भाई 2 आई, और जो b की आई वो कितनी आई वो आई 3 आई, और जो c की है वो 1 है, और टोटल जो होगा 6 होगा, बिल्कुल सही है। तो हम इस तरीके से किसकी भी निकाल सकते हैं। अगर वो जो a कितने दिन में करेगा पूरा काम, तो a कितने दिन में अगर 60 से एफिशिएंसी से भाग दे लेंगे मेरे भाई, कितने दिन में 30 दिन में करेगा। और जो बी है वो कितने दिन में करेगा, 60 को भाग दे लेंगे कितना होगा 20, और यो कितना करेगा कौन, यो 60 दिन में ही करेगा इसी। तो हम किसी का भी निकाल सकते हैं मेरे भाई, किसी का भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से तुम कर सकते हो।
अब ये कहेंगे भैया जी तुम तो ये बोलते हो कि दो तरीके से हम क्वेश्चन क्वेश्चन को करवाएंगे, तो हम उस तरीके से भी हम करवा सकते हैं इसे। किस तरीके से, आ जाओ हम करते हैं। क्या करेंगे हम मेरे भाई, अब मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें किस तरीके से और कर सकते हैं। अगर जो वो बूझे कि सी, अगर मेरे भाई वो बूझे कि ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में करेंगे, तो इस तरीके से ही करना है। किस तरीके से करना है मेरे भाई, इस तरीके से ही करना है जिस तरीके से मैंने लिखा है कि इन्हें प्लस करना 2 से भाग देना है, सीधा कुछ नहीं करना है, इस तरीके से फॉलो नहीं करना है मेरे भाई। इन्हें प्लस करना, 12 हुए 2 से भाग देना है और टोटल काम को ए प्लस बी की एफिशिएंसी से भाग देना, टोटल हमारा काम आ जाएगा। पर लेकिन अगर वो बूझे, क्या बूझे कि बी कितने दिन में करेगा, ओनली बी कितने दिन में करेगा वो बूझे, तो मेरे भाई आ जाओ, ये तुमको बताता हूँ मैं। आ जाओ, क्या करता है हम क्या करेंगे, मैं कह रहा हूँ ये प्लस करो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये अभी हटा दो तुम, ये ना, ये अभी हम हटा देते हैं, ठीक है ना, ये अभी हम हटा देते हैं। तो अब क्या होता है मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी, बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बी प्लस सी, जब बी प्लस सी दोनों काम करेंगे मतलब मिल के, तो 5 4 9, 9 कर देंगे। सॉरी, ऐसे कर लो थोड़ा, देखो मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, कितना कर देंगे मेरे भाई, 9 कर देंगे। पर मैं बेस्ट दूंगा, स्मार्ट बोर्ड हो या ना हो, तुमको अच्छा दिख रहा है ना, थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो। जब तुमको बेस्ट मिल रहा है, कहीं बेस्ट मिल रहा है, तो थोड़ा तो कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखो, क्योंकि मेरे पास इतना सोर्सेज नहीं है। और मैं ये नहीं कि मैं यहाँ पे ज़्यादा मेरे पास सोर्सेज है, तो मैं जितना ही बजट है उस इसके हिसाब से चल रहा हूँ। हाँ, अगर जो फ्यूचर में ऐसा हुआ तो मैं स्मार्ट बोर्ड भी लाऊंगा, बट अभी तो नहीं अवेलेबल होगा मेरे पास, ठीक है ना। आपकी सपोर्ट रहेगी तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अब देखते हो क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में। अब देखो सिंपल से करेगा, कितना, यो ए सी प्लस ए, जो सी प्लस ए है मेरे भाई कितना कर रहे, 3 कर रहे, 3 कर रहे, नहीं कर रहे। यहाँ देखो लॉजिक, लॉजिक, सी प्लस ए, सी प्लस ए जो मिलके जो है ना, एक दिन में 3 कर रहे हैं, और जो ये सारे कर रहे हैं 9 कर रहे हैं। अगर मैं इसका घटा दूं, 3 इसमें से मेरे भाई घटा दूं 9 में से, कितना बचे, 6। अब 6 में इसमें से किस किस के आए, 2 बी के आए, बी 2 बच रहे ना, तो 2 बी के आए, 2 दिन के आए ना, कह सकते हो 2 दिन का जो काम आया बी का वो 6 आया, तो एक दिन का से भाग दे दो, कितना आएगा मेरे भाई, 3 आएगा। कोई दिक्कत, तो बी का कितना आ गया मेरे भाई, 3 आ गया। कोई दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना। मैंने तुमको प्रैक्टिकल बता दिया कि अगर वो बी का बूझे, बी का बूझे तो क्या ए प्लस बी प्लस सी, कहने का मतलब इन्हें प्लस करा तो कितना, 5 4 9 आया, 9। और देखो यहाँ से ए सी का, सी ए का साथ में कितना कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, 9 में से 3 घटा दे, 6 बचा। अब जिसका भी 6 घटा के जो 6 बचा वो 2 दिन का बी का बचा, 1 और 2, ठीक है ना। तो एक दिन का लेना है, 2 से भाग दो, 3 आया। और पर लेकिन भाई, तो अब देखो 3 आ गया, टोटल काम कितना है, कितना है, 60, और 20 से करवाना तो 3, कितना आ गया, 20 दिन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर टोटल बी का बूझे, क्योंकि हमें ए प्लस बी का ऐसे निकालने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, टाइम लग सकता है, पर इस तरीके से टाइम नहीं लगेगा, इस तरीके से तुम कर सकते हो। इस तरीके से करने में कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ नहीं करना, इस तरीके से मैं तुमको बताया, पर लेकिन इतने स्पीड से भी कर सकते हो तुम। कितना आया मेरे भाई, स्टेप 9 आया। यो कितना है, ए सी का कितना है, इसमें दो जोड़ के, ये दोनों जोड़ के यो घटाना, ये दोनों जोड़ के यो घटाना। अगर हमें बी का बूझे टोटल का, अब कितने दिन में करेगा, यो जोड़ के यो घटाना है, तो कितना घटा है, 3, 6 बचा। अब 2 से भाग दे दो तुरंत, यहाँ से कितना बचा, 3 बचा, 3 से 60 को भाग दे दो, कितना हुआ, 20 दिन आया हमारा आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलने क्या मतलब है, स्टेप बाय स्टेप तो हम जब स्टडी करते हैं, जब उस तरीके से किसो आया क्या हो, तुमको पता होना चाहिए कि कैसे सो आया। पर लेकिन अगर जो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कहना हमारा समय वेस्ट होगा। हम तो इस तरीके स्पीड से भी, अगर हमारे से पूछे किस तरीके से आया तो हम बता देंगे हमने, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल हमने समझा है, ठीक है, इस तरीके से करना। अब क्या भैया और तरीका है क्या इसका बताने का, है और भी तरीके से करवा सकता हूँ मैं, पर आपका लेवल अप होना चाहिए। आप लेवल करोगे तुम तो किस तरीके से भी करवा सकते हैं इस एग्जाम, इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करवा सकते हैं। इस तरीके से तुम बी का लिख गया ना,
वहां तुम्हारा बी का निकल गया, बी का यहाँ रखो, ए का निकाल लो, बी का यहाँ रखो, सी का निकाल लो, और सी का यहाँ रखो, ए का निकाल लो। इस तरीके से तुम पूरे जितने भी है ना, पूरे काम के एफिशिएंसी निकाल सकते हो, ए प्लस बी प्लस सी के किसी भी के उसके, ठीक है ना। अब देखो अगला हम दूसरे तरीके से भी करवा देंगे, अभी के लिए तो इतना ही हमारा आंसर था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन में क्या था, ए और बी क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में एक कार्य कर सकते हैं। वे एक साथ करना शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिन के बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को पूरा करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिन की संख्या कितनी है? ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है, वाकई में ही वास्तव में ही ये क्वेश्चन में आजकल आ रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। देखो क्या हुआ, देखते हैं क्या हुआ। ए जो है ना, ए प्लस सॉरी ए जो है ना कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, ए जो है ना ये कर रहा है हमारा 20 दिन में, और जो बी है वो कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। डे लगा लेते हैं, ठीक है ना, डे में कर रहा है। ठीक है, अब हम इसकी एफिशिएंसी निकालना है। पहला जो हमारा काम होता है कि हमें एक दिन की एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क मान लेते हैं ना, ठीक है ना। तो टोटल वर्क कितना मान लो, इसका मैंने बोला है कि इसका एल से मान सकते हैं तुम 60, ठीक है ना। 20 या 60, एक दिन की एफिशिएंसी आ गई, एक ही एफिशिएंसी आ गई ना, एक ही एफिशिएंसी आ गई किसकी, एक ही, और 30 दूनी 60, ठीक है ना, एफिशिएंसी आ गई किसकी, एक ही, ठीक है ना, सॉरी बी की। अब बी की भी एफिशिएंसी आएगी, ए की भी एफिशिएंसी। अब जिस जिस स्टेप से वो बोल रहा है क्वेश्चन में, उसी स्टेप से हम उठा लेंगे उस क्वेश्चन को, ठीक है ना, करेंगे। अब क्या बोल रहा है वो मेरे भाई, वो बोल रहा है कि अगर जो, लेकिन ए 4 दिन के बाद छोड़ देता है। अब देखो दोनों साथ आए, दोनों साथ आए, ए प्लस बी साथ आए। अब साथ काम करते हैं, साथ काम करवा लो इस तरीके से, ठीक है ना। अब जो है ना ए 4 दिन बाद छोड़ देता है, तो 7 दोनों आए तो 4 दिन तक आए होंगे, 4 डे तक 7 आए मेरे भाइयों, तो तुम्हें पता ही है कि 4 दिन तक आए, और 4 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया। कितने दिन के बाद, 4 दिन के बाद जो है ना हमारा काम ये छोड़ देता है। अब शेष काम बी करता है। अब जो शेष काम है जो बी है वो तो छोड़कर नहीं गया, वो समाप्त तक लगा रहेगा, कौन, बी। अब देखते हैं, अब हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना, वो मैं तुमको बताऊंगा। क्या हुआ कि हम टोटल दिन जितने आए दोनों, उसका हम निकाल सकते हैं काम। ए प्लस बी 4 दिन तक आए, हम निकाल सकते हैं टोटल काम कितना दिन, कितना हुआ 4 दिन तक, तो 4 से गुना कर देंगे एक दिन की एफिशिएंसी से इनके, 3 और 2 5, 5 चौका 20। 5 दिन तक आए, 4 दिन तक आए, 5 एक दिन में करेंगे दोनों, 3 और 2 5 एक दिन में करेंगे, तो 4 दिन तक कितना कर लेंगे मेरे भाई काम, 20 हमारा काम हो चुका, ठीक है। पर लेकिन काम कितना था, 60 था, उसमें से 20 हो गया, तो कितना बचा मेरे भाई, 40 बचा। बस 60 था हमारा काम, टोटल काम, उसमें से 20 हो चुका। तो यहाँ जो है ना कितना बचा मेरे भाई, 40 बचा। कितना, 40 बचा। हमारा जो काम बचा वो 40 बचा, ठीक है ना। पर लेकिन 40 कौन करेगा, अब बी करेगा। कितना टोटल काम, 40 काम, 40 काम। अब बी बचा तो बी करेगा, तो बी एक दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा। तो 40 काम करने के लिए उसे कितने दिन लग जाएंगे मेरे भाई, 20 दूनी 40, कितने दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग जाएंगे। किसको, बी को। यहाँ बी को 20 दिन लग गया, और ए बी को कितने दिन लग रहे, 4 दिन। तो 20 प्लस 4 बराबर 24 दिन में काम पूरा समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ 24 दिन हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से तुम कर सकते हो। कहने का मतलब दोनों जितना काम करा दोनों ने, वो काम अलग निकाल लेंगे। जो बी है, बी टोटल समाप्ति तक है बना हुआ, तो क्या करेंगे, बी जो शेष काम बचेगा वो बी करेगा, ठीक है ना। 40 हमारा शेष बचा, 40 जो है ना वो बी कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा, तो 20 दिन में हमारा बी कर देगा। और 4 दिन पहले लगे थे, तो 24 दिन में पूरा काम हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो कर सकते हो। पर मेरे भाई इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से करना हो मेरे भाई, इस तरीके से करना है जिस तरीके से मैं तुमको बताऊंगा। कर सकते हो तुम, अगर तुमको यो अच्छा लग रहा हो तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो। आपको बताइए कि मेरा जो ऊपर थंबनेल देखा होगा तो वो चीज़ वो देखी होगी। तो अब हर एक सवाल करें 2 तरीके से। तो मैंने आपको 2 तरीके उस क्वेश्चन में बताए जो बेस्ट अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो वो 2 तरीके से कर सकते हो। जो बेसिक क्वेश्चन है उसे 2 तरीके से करने में क्या फ़ायदा है, वो तो बेसिक है, उसमें कहा इतने हाथी घोड़े दौड़ाने पड़ रहे हैं। अब देखना क्या है कि इससे और तरीके से क्या कर सकते हैं मेरे भाई। अब देखो,
जो ए है और बी है दोनों आते हैं, यहाँ से स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बनाने की कोई जरूरत नहीं, मैं प्रैक्टिकल तुमको पहला समझा रहा हूँ, फिर स्ट्रक्चर नहीं बनाना है हर क्वेश्चन में तुमको। अब क्या है प्रैक्टिकल, क्या हो, दोनों आए मेरे भाई, दोनों आए। 4 दिन के बाद कौन चला गया, यो ए चला गया, तो यो जो बना रहा लास्ट तक, समाप्ति तक बना रहा, कोई दिक्कत नहीं, बना रहा। अब क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है कि क्या हुआ, मैं क्या काम करूंगा, अब क्या है, अब का मैं बी ए को हटा लूंगा। अब हम ए को 4 दिन तक लग रहा है, 4 दिन के बाद गया मेरे भाई कौन, ए, 4 दिन के बाद गया ए, पर 4 दिन के बाद ए गया है, कौन, ए गया है 4 दिन के बाद। तो ए का जो जितने भी करके गया काम वो खत्म कर देते हैं ए का। तो एक दिन में कितना कर रहा, 3 कर रहा, कितना कर रहा, 3 कर रहा, 4 × 12, जो 12 जो काम हुआ वो हम घटा ले में से 12 काम करके ए चला गया, बाकी जो लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा तो बी बना रहा। तो शुरू तक जो 12 दिन तक जो काम करा इन है वो चला गया 4 दिन करने के बाद। तो मेरे भाई 12 काम अगर जो मैं 60 में से घटा ले तो हम, तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 जो काम है ये किसने करा, यो अब जब बी ने करा, और बी शुरू से लेकर लास्ट तक बना रहा, पर समाप्त शुरू शुरू किया था शुरू वाले दिन और लास्ट किया समाप्त वाले दिन तक, जो बी है वो बना रहा। तो बी जो एक दिन में कितना कर रहा, 2 कर रहा। तो टोटल जो काम 48 है उन्हें लास्ट से लेकर शुरू तक करा, तो कितने दिन लगे होंगे ऐसे, कितने दिन, 24 दिन लगे होंगे मेरे भाई, ये आंसर है 24। तो इस तरीके से भी तुम कर सकते हो, ठीक है ना, उस तरीके से भी तुम कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। बताओ कहाँ दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे भाई। इस तरीके से भी, इस तरीके से ही करना है। अब तुमको स्ट्रक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं स्ट्रक्चर बनाएंगे ये करेंगे वे करेंगे, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रक्चर बनाने की। अब यहाँ से सिंपल सा करना है कि कितने दिन बाद गया, एक 4 दिन बाद गया, तो 4 × 3 12, 12 60 में से घटा लो 48, 48 जो कौन करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बी बना रहा है, तो इससे 2 से भाग दो, 24 दिन आ गया। तो मेरे भाई इसमें क्या करना था, कुछ भी तो नहीं ना। तो इस तरीके से तुमको क्वेश्चन करना है। स्ट्रक्चर बनाने को जरूर मैंने तुमको बता दी प्रैक्टिकल कैसे हुआ, वो तुमको स्ट्रक्चर पहले फिर से कहूँगा। अगर जो मेरी क्लास यूनिक, अगर जो मैंने जो चैनल का नाम रखा है मैथ्स यूनिक्स, सुमिति यूनिक्स मैथ, तो यूनिक्स का मतलब होता है अलग। भाई तुम अलग करोगे यूट्यूब पे, कहीं भी अलग करोगे तो जब भी को तुमको कोई देखेगा, जब भी तो तुम्हारी क्लास कोई देखेगा। बेस्ट बेस्ट टीचर है तो मेरे क्यों देखेंगे। तो मैं जो है ना थोड़ा समय लगा के अगर आ रहा हूँ तो मुझे पता है कि बेस्ट में जो देना है तो बेस्ट देना, कुछ यूनिक करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों इतने बड़े बड़े टीचर हैं, हमने भी उनसे सीखा है, ये नहीं है कहने हैं। राकेश जी हैं और तुम्हारा अभिनय सर है, गगन प्रताप सर है, और बहुत अच्छे अच्छे टीचर रहे हैं यूट्यूब पर। तो मेरी क्लास क्यों देखेगा पर, लेकिन हम अपना एफर्ट देंगे और कुछ यूनिक थोड़ा करेंगे, ठीक है ना। यूनिक करेंगे तो कोई देखेगा, नहीं तो